हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टोरी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस अब और कुछ नहीं, तुम्हारा मुझे बातों में उलझाना हो गया हो तो चुपचाप से मुंह खोलो। अभिमन्यु उससे घूरता है और दलिया का एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है। रीत तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर लेती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अभिमन्यु उसे दलिया खिलाते हुए बोलता है, वैसे तुम्हें क्या लगा मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम्हें अचानक से माँ और बाकी सब की याद क्यों आई? तुम्हें लगा तुम मुझे बातों में उलझा दोगी और दलिया खाने से बच जाओगी। रीत कुछ नहीं बोलती, वो बस गुस्से में मुंह बनाकर खा रही थी, जिसे देख अभिमन्यु मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ तेजस और अभय आते हैं। दोनों रीत से मिलते हैं। अभय उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रीत मुस्कुराकर बोलती है, अब मैं ठीक हूँ अभय भाई। बाकी सभी लोग भी रीत से मिलने आते हैं। सबसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अभिमन्यु उसे मेडिसिन देता है और कुछ देर में मेडिसिन की वजह से वो सो जाती है। अभिमन्यु डॉक्टर से उसके डिस्चार्ज के लिए पूछता है तो डॉक्टर रीत को 2 दिन और हॉस्पिटल में रखने को बोलती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अभिमन्यु पूरे टाइम रीत के साथ हॉस्पिटल में ही रहता है। वो रीत का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। डॉक्टर रीत को डिस्चार्ज कर देती है और अभिमन्यु को सख्त हिदायत देते हुए बोलती है, आप ये ध्यान रखिएगा कि मिसेस रजावत ज़्यादा चले फिरे ना और अपने हाथ को ज़्यादा ना हिलाएं, क्योंकि अभी इनके ज़ख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं। अभी मैं इन्हें डिस्चार्ज नहीं करती, लेकिन इनकी ज़िद की वजह से मैं इन्हें डिस्चार्ज कर रही हूँ। लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर रजावत कि ये अपना अच्छे से ख्याल रखें। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु रीत के पास आता है। रीत ने हॉस्पिटल की ड्रेस चेंज करके सिंपल सा पिंक कलर का कुर्ता और प्लाजो पहना था और उस पर मैचिंग दुपट्टा लिया हुआ था। रूही ने उसके लंबे बालों की लूज चोटी बनाई थी, जिससे कुछ बाल निकलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी एक हाथ में बैंडेज लगा हुआ था, जो सपोर्टर की मदद से टिका था। वो घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या बोला? कोई उछल कूद नहीं, घर पर तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है, समझी? रीत मुंह बनाकर बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो उछल कूद करूँगी। और आपको तो पता है ना, मुझे हॉस्पिटल में दवा की स्मेल से उल्टी आती है। अभिमन्यु मुझे पता है। इतना बोलकर वो रीत को गोद में उठा लेता है। रीत हैरानी से बोलती है, अभिमन्यु ये आप क्या कर रहे हैं? चोट मेरे हाथ और शोल्डर में लगी है, पैर में नहीं। मैं खुद चल सकती हूँ। अभिमन्यु मुझे पता है तुम खुद चल सकती हो, लेकिन अभी मैं हूँ तो तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। बाहर तेजस, अभय, रूही और वैभव उनका वेट कर रहे थे। रीत उनको देखकर बोलती है,
अभिमन्यु, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, देखिए सब देख रहे हैं। अभिमन्यु उसे घूरते हुए बोलता है, अगर अब तुमने कुछ भी बोला या जरा भी हिली तो मैं तुम्हें सीधे जमीन पर गिरा दूंगा। उसकी बात सुन रीत उसे घूरने लगती है और चुप हो जाती है। अभिमन्यु मुस्कुराने लगता है और उसे गाड़ी के बैक सीट पर आराम से बैठा देता है। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी रायचंद्र पैलेस के पास आकर रुकती है। उनकी गाड़ी रायचंद्र पैलेस के बाहर आकर रुकती है। अभिमन्यु गाड़ी से बाहर आता है और रीत के साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे संभाल कर बाहर निकालता है। सभी घर के अंदर आते हैं। रीत घर आकर बहुत खुश थी और उसे देखकर बाकी सब भी बहुत खुश थे। सरला उसकी नज़र उतारती हैं और उसे रूम में जाकर आराम करने को बोलती हैं। अभिमन्यु उसे रूम में लेकर आता है और आहिस्ता से बेड पर बैठाते हुए बोलता है, चलो अब तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो जाने लगता है तो रीत उसका हाथ पकड़कर बोलती है, थोड़ी देर मेरे पास बैठिए प्लीज़, मुझे नींद नहीं आ रही है। अभिमन्यु उसके पास बैठ जाता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, जिससे थोड़ी देर में रीत सो जाती है। जब अभिमन्यु देखता है कि रीत सो गई है तो वो धीरे से बेड से उतरता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। रात का वक्त कौशल्या रीत का डिनर उसके रूम में भिजवा देती है। अभिमन्यु उसे डिनर करा रहा था और उसे डिनर कराते हुए आधे घंटे के करीब हो चुके थे। रीत उसे परेशान करने के लिए आराम आराम से खा रही थी, जिससे अभिमन्यु इरिटेट होकर बोलता है, रीत क्या कर रही हो, जल्दी जल्दी खाओ ना, तुम्हें खाते हुए आधा घंटा हो गया है। नीचे डाइनिंग टेबल पर तो तुम ठीक से खाती थी, तो आज क्या हो गया? तुम्हारे कंधों का दर्द निकलकर तुम्हारे दांत में चला गया क्या? जो तुम इतने आराम आराम से खा रही हो। उसे परेशान करके रीत को बहुत मज़ा आ रहा था। वो अपनी हंसी छुपाते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, अभी आपको नहीं पता, खाना आराम आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। उसकी बात सुन अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, क्या ये बात तुम्हें अभी याद आई है कि खाना आराम आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए? रीत, हाँ तो जब जागो तब सवेरा, आपको नहीं पता? अभिमन्यु उसकी कमर में हाथ डाल एकदम से उसे अपने करीब कर लेता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, क्या मेरे फेस पर बुद्धू लिखा है? अभिमन्यु के इतना करीब आने से रीत की सांसें ही अटक जाती हैं। उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो ना में अपनी गर्दन हिला देती है। अभिमन्यु, तो तुम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? रीत कुछ नहीं बोलती। अभिमन्यु उससे दूर होकर एक निवाला उसके मुंह में डालते हुए बोलता है, वैसे मुझे लगता है बीवी तुम भूल गई हो
कि तुम्हारा हाथ एक दिन ठीक भी होना है। अभिमन्यु उसे तिरछी मुस्कान देता है, जिसे देखकर रीत का खाना उसके हलक में ही अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जल्दी से उसे पानी पिलाता है। रीत घूर कर उसे देखती है और ठीक से खाने लगती है। अभिमन्यु उसे देख मुस्कुरा रहा था। वो रीत को खाना खिलाता है, फिर उसे मेडिसिन देते हुए बोलता है, गुड गर्ल, ऐसे ही रहा करो। अपने इस छोटू से दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाया करो, समझी बीवी। चलो अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। वो आहिस्ते से रीत को लिटा देता है और उसके पास बैठकर उसके बालों में हाथ फिराने लगता है। थोड़ी देर में वो सो जाती है। अभिमन्यु प्यार से उसके माथे पर किस करता है और वहीं काउच पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है अपने ऑफिस का काम करने। अगली सुबह मेडिसिन की वजह से रीत की नींद देर से खुलती है। वो टाइम देखती है तो सुबह के 9 बज रहे थे। रीत एकदम से हड़बड़ा जाती है और बेड से उतरने लगती है, जिससे उसके हाथ और कंधे में तेज दर्द होता है और वो अपना हाथ पकड़कर वापस बेड पर बैठ जाती है। अभिमन्यु रूम में आता है तो उसे इस तरह बैठा देख भागकर उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ रीत, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है क्या? रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अभिमन्यु, रीत, तुमने इसे मूव किया ना? किसने कहा था तुम्हें ऐसे बेड से उतरने को? डॉक्टर ने बोला था ना कि अगर ज़्यादा ज़ोर से हिलाओगी या मूवमेंट करोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात माननी ही नहीं है। तुम्हें बस अपने मन की करनी है। रीत जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देख अभिमन्यु घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? देखो, चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे जोर जोर से रोगी तो सारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे और सोचेंगे कि मैंने कुछ किया है, तभी तुम रो रही हो। तभी वहाँ कौशल्या आ जाती है और उसे इस तरह रोता देख परेशान होकर पूछती है, रीत, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया, बताइए हमें। आपके हाथ में दर्द हो रहा है या अभिमन्यु ने कुछ किया? बताइए हमें, हम खबर लेते हैं। रीत मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, माँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था और उस पर भी अभिमन्यु मुझे डांट रहे हैं। उसकी बात सुन कौशल्या अभिमन्यु को घूरने लगती है। अभिमन्यु के चेहरे की हवाइयाँ ही गायब हो जाती है। वो जल्दी से बोलता है, माँ, मैं बस इसे समझा रहा था कि डॉक्टर ने। वो आगे बोलता उससे पहले कौशल्या उसे डांटते हुए बोलती है, चुप रहिए अभिमन्यु, आप झूठ मत बोलिए। ज़रूर आपने रीत पर गुस्सा किया होगा, तभी वो रो रही है। अभिमन्यु, लेकिन माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस समझा रहा था। कौशल्या, तो क्या रीत झूठ बोल रही है? जाइए, आप यहाँ से निकलिए, कमरे से बाहर जाइए। अभिमन्यु मुंह लटकाकर रूम से बाहर आ जाता है और खुद से कहता है, मैं तो बस उसे समझा रहा था। हाँ, थोड़ा डांटा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ऐसे दहाड़े मार कर रोए। सही कहते हैं लोग, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा।
वो नीचे हॉल में आ जाता है। अभिमन्यु नीचे आ जाता है जहाँ सभी बैठे हुए थे। तेजस और अभय दोनों एक किनारे खड़े होकर फोटो को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वो फोटो अभिमन्यु की थी जब कौशल्या उसे डांट रही थी और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अभिमन्यु उनके पास आता है और घूरते हुए बोलता है, तुम दोनों इतनी बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो और तेरे हाथ में क्या है? वो अभय को घूरते हुए बोलता है। तेजस अनजान बनते हुए, नहीं तो हम कहाँ बत्तीसी दिखा रहे हैं। अभिमन्यु अभय के हाथ से फोन छीन कर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सब समझ जाता है कि रीत जानबूझकर ऐसे रो रही थी ताकि माँ मुझे डांटे और ये दोनों मेरी ऐसी फोटो ले सके। तो ये सारी तेजस और अभय के दिमाग की खपत थी। दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरीज को शेयर कर दिया करें। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. Bye bye.